अस्सलामुअलैकुम, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहरुल काहिल के 78वें इजलास से खिताब। एपिक वज़राए तिजारत का 28वां इजलास और जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 23 मई को चीन के रियासती कौंसलर और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने वीडियो लिंक के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहरुल काहिल के 78वें सालाना इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब में वांग यी ने कहा कि 75 बरस कबल चीन के शहर शंघाई में अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहरुल काहिल का क़याम अमल में आया था। आज एशिया और बहरुल काहिल का खित्ता एक मरतबा फिर तारीखी संगम पर खड़ा है। उन्होंने एशिया और बहरुल काहिल के हमनसीब माशरे की तश्कील पर जोर दिया। वांग यी ने कहा कि साबित कदमी के साथ अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और इस खित्ते में फ़ौजी गिरोहबंदी या गिरोही महाज आराई की किसी भी कोशिश की भरपूर मुखालिफत की जाए। इत्तेहाद के जरिए इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए। एशिया और बहरुल काहिल आज़ाद तिजारती ज़ोन की तामीर को फ़रोग़ दिया जाए ताकि आलमी इक़्तिसादी बहाली के लिए मज़ीद मौक़े फ़राहम किए जा सकें और जीत जीत पर मबनी ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। नीज़ 2030 पायदार तरक्याती एजेंडे के लिए खिदमत सरअंजाम दी जाएं। वांग यी ने कहा कि चीन एशिया और बहरुल काहिल में अमन व अमान और पायदार तरक्की के लिए मज़ीद खिदमत सरअंजाम देगा और इलाक़ाई तरक्की में इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहरुल काहिल के मज़ीद मौसर किरदार की हिमायत जारी रखेगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के वज़राए तिजारत का 28वां इजलास 21 से 22 मई तक मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में एपिक की 21 मईशतों के वज़राए तिजारत या नुमाइंदे, कारोबारी हलकों के नुमाइंदे और WTO के सरबराह समेत दीगर आलमी तंजीमों के ओहदेदारान शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर तिजारत वांग वेनथाओ ने कहा कि चीन मुस्तहकम आलमी और इलाक़ाई इक़्तिसादी तरक्की के लिए क़ुव्वत मुहर्रिका फ़राहम करता रहेगा और चीन अपने खुलेपन को वसी से वसी तर करेगा। उनका कहना था कि चीन एक जामे और आला सतही एशिया पैसिफिक आज़ाद तिजारती इलाक़े के क़याम के लिए पुरअज़्म है और आला मयार के साथ इलाक़ाई जामे इक़्तिसादी शराकतदारी को अमली जामा पहना रहा है। आसियान ममालिक के साथ मिलकर आसियान फ्री ट्रेड एरिया 3.0 तामीर किया जाएगा। चीन जामे और तरक्की पसंद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के इल्हाक़ को फ़रोग़ देगा और मुस्तहकम आलमी और इलाक़ाई इक़्तिसादी तरक्की के लिए क़ुव्वत मुहर्रिका फ़राहम करता रहेगा। चीन WTO की क़यादत में कसीरुज्जहद तिजारती निज़ाम की हिमायत करता रहेगा। आलमी सनती चेन और सप्लाई चेन की सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए कोशा रहेगा और तरक्की के समरात को तमाम फरीकों तक पहुँचाएगा। चीन 12वीं WTO वज़ारती कॉन्फ्रेंस को मुश्तरका तौर पर फ़रोग़ देने के लिए एपिक मईशतों के साथ ताउन को मज़बूत बनाने के लिए तैयार है ताकि वबाई रद्द-ए-अमल और WTO में इस्लाहात जैसे उमूर पर अमली नताइज हासिल किए जा सकें। 23 मई को मुनक़्क़िदा चीनी वज़ारत ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांग वेनबेन ने ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान के गैर मुनासिब बयान से मुताल्लिक़ किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ताइवान का मामला चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे अहम और सबसे हसास मामला है। एक चीन का उसूल आलमी बरादरी का मुश्तरका इत्तफ़ाक़ राय और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का बुनियादी उसूल है। उन्होंने अमरीका के इन बयानात की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा कि ताइवान का मामला चीन के कलीदी मफादात से मुताल्लिक़ है और इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। वांग वेनबेन ने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की इंतज़ामिया ताइवान अलहदगी से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ करने की कोशिश कर रही है, जो मौजूदा आबनाए ताइवान के अमन व अमान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। जापान ताइवान मामले पर चीनी अवाम के ख़िलाफ़ जराइम का ज़िम्मेदार है। जापान को तारीख़ से सबक लेते हुए अपने कौल-फ़ेल में एहतियात को मलहूज़ रखना चाहिए।
23 मई को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान से अमरीका में अफ्रीकी नजाद अमरीकियों के नस्ल परस्ताना हमलों का शिकार बनने की तशवीश से मुताल्लिक सवाल किया गया। वोंग वेनबेन ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमरीका में अक़लियती नस्ल के अफराद तवील मुद्दत से नस्ल परस्ती का शिकार हैं। इस मसले की जड़ें अमरीकी माशरे में बहुत दूर तक फैली हुई हैं। अफ्रीकी नजाद अमरीकी, मकामी, लातीनी और एशियाई नजाद अमरीकी नीज मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें नस्ल परस्ती का शिकार हैं। दौलत, सेहत, तालीम, इंसाफ और इंतज़ामी मामलात में शिरकत समेत मुख्तलिफ शोबों में अफ्रीकी नजाद अमरीकियों के हुकूक सफ़ेद फाम अफराद से कम हैं। 22 मई को जिनेवा में 75वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आगाज़ हुआ। कोविड-19 की वबा के फैलने के बाद ये पहला मौका है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफलाइन मुनक्किद की गई है। वबा के अलावा कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी तवज्जो मरकूज की गई कि बढ़ते हुए आलमी तनाज़ात के तनाजुर में सेहत आमा को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और सेहत की हंगामी सूरत हाल में आलमी इदारा सेहत की तैयारी के रद्द-ए-अमल को मजबूत किया जाए। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि वबा कहीं से भी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि ये हर जगह ख़त्म ना हो जाए। उनका कहना था कि तमाम ममालिक को WHO की तरफ से मुकर्रर करदा 70% वैक्सीनेशन कवरेज का हदफ जल्द अज जल्द हासिल करना चाहिए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन के लिए शोबा सेहत के तमाम कारकुनों, 60 साल की उम्र से ज़ायद अफराद और दीगर ज़्यादा खतरे वाले ग्रुप्स को तरजीह देनी चाहिए। वबा के अलावा इजलास में सेहत और अमन के मौजू पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और अफगानिस्तान, इथियोपिया, सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम, यूक्रेन और यमन जैसे ममालिक में इंसानी बहरानों पर बहस और सलाह मशवरा किया जाएगा। 22 मई को रूसी मज़ाकराती वफ़द के सरबराह और रूसी सदर के माविन व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ आला सतही मज़ाकरात समेत कभी भी किसी भी किस्म के मज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मेडिंस्की ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद तस्दीक की है कि वो आला सतही मज़ाकरात को मुस्तरद नहीं करेंगे। रूसी फरीक ने 1 माह कबल मज़ाकराती दस्तावेज़ का मुसव्वदा यूक्रेन को पेश किया था और दोनों फरीकैन ने इनमें से कुछ नुकात पर इत्तेफाक किया था। जब रूसी फरीक ने फॉलोअप का इरादा जाहिर किया तो यूक्रेन की तरफ से बातचीत जारी रखने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की गई। 22 मई को यूक्रेन की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर के दफ्तर के मुशीर ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यूक्रेन रूस के साथ यूक्रेन की सरजमीन पर रूसी कब्जे को तस्लीम करने के लिए किसी भी मुआहिदे पर पहुंचने पर रजामंद नहीं है। यूक्रेन की सरजमीन से रूसी फौजियों के इनखला से ही अमन अमल को दोबारा शुरू करना मुमकिन होगा। 23 मई को अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 100 मिलियन से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ तनाज़ात, तशद्दुद और दीगर वजूहात की वजह से बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन का कहना है कि ये तादाद एक नया रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। UNHCR मुताल्लिका ममालिक और ख़ित्तों पर जोर देता है कि वो तनाज़ात को जल्द अज जल्द ख़त्म करें क्योंकि अमन और इस्तेहकाम ही इस मसले का असल हल है। 22 मई को शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी एलची जिल पीटरसन ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का दौरा किया और शाम के वज़ीर ख़ारिजा फैसल मक़दाद से बातचीत की। दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी तशवीश के उमूर पर तबादला ख़याल किया। मुलाकात के दौरान फैसल मक़दाद ने शामी हुकूमत की तरफ से मुल्क के इस्तेहकाम को मजबूत करने के लिए की जाने वाली कोशिशों का तारुफ करवाया। ख़ास तौर पर कई इलाकों में हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह दस्तों के साथ जारी मफाहमती अमल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि शाम के सदर बशारुल असद की तरफ से जारी करदा 2022 के हुक्मनामे नंबर 7 की बेहद अहमियत है, जो 30 अप्रैल 2022 से पहले दहशतगर्दी के जराइम का इर्तकाब करने वालों को आम माफ़ी देता है, सवाए उन जराइम के जिनसे किसी की मौत वाक़ई हुई हो। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत आम माफ़ी पर मुकम्मल अमल दरामद करेगी। जिल पीटरसन ने कहा कि शामी सदर की तरफ से जारी करदा हालिया आम माफ़ी बहुत अहम कदम है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।